तो ललन सिंह बिना कुछ हिंग फिटकरी के उनका काम हो जाएगा। जो अनंत सिंह चाहते हैं, ललन सिंह चाहते हैं, वो हो जाएगा कि अनंत सिंह के खिलाफ एक तो प्रत्याशी उतरना नहीं पड़ रहा अपना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। महागठबंधन की पीसी खत्म हो चुकी है और प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अब इसमें एक और खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो दोनों सीटों का बंटवारा है, इसको लेकर पहले ही दोनों दलों के बीच खींचातानी चल रही थी। अब खबर यह है कि मोकामा में जदयू बड़ा खेला कर सकती है। क्या खेला होगा, कैसे मोकामा की रणनीति को लेकर जहां राजद तैयारी कर रही है, अनंत सिंह तैयारी कर रहे हैं, वहां जदयू भी तैयारी कर रही है। क्या कुछ मसला है, डॉक्टर साहब से समझते हैं। आपको क्या लगता है मोकामा में जदयू क्या करने वाली है? मैं बताता हूँ, दो कहावतें समझ लीजिए फिलहाल जो चर्चा में खूब है। एक, मोकामा जाते ही खबर आ रही है कि अनंत सिंह जीत रहे हैं, एकदम निर्दलीय लड़ते तो अच्छा आता है। कोई टिकट की आवश्यकता नहीं थी, किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं थी, अकेले जीत रही है, अपने दम पर जीत रही है नीलम देवी। ये चर्चा वहाँ है ऊपरी ऊपरी। दूसरी चर्चा जो पटना में हो रही है कि जदयू और भाजपा दोनों का फायदा है मोकामा के इस चुनाव में। कोई भी रिजल्ट आए, दोनों का फायदा है। भाजपा पहली बार लड़ रही है। नहीं, नीतीश को टिकट नहीं मिला, इसलिए नीतीश कुमार वहां से टिकट चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। भाजपा का पहली जीत ये है। दूसरी जीत भाजपा को लग रहा है कि उस जगह के समीकरण को भाजपा बेहतर समझ रही है और वहां जीत सकती है। और क्यों जीत सकती है? क्योंकि उधर जो जदयू खेमे में लोग खुश हैं, उनकी खुशी ये है कि अनंत सिंह के खिलाफ एक तो प्रत्याशी उतरना नहीं पड़ रहा अपना ही प्रत्याशी है, लेकिन दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। कभी भी पलटी मार सकते हैं, विधायक बढ़ाइए। एक और बात समझिए, इतना ही नहीं, और एक खुशी का कारण है कि अगर अनंत सिंह हार जाते हैं तो ललन सिंह बिना कुछ हिंग फिटकरी के उनका काम हो जाएगा। जो अनंत सिंह चाहते हैं, ललन सिंह चाहते हैं, वो हो जाएगा। अगर वो जीत भी जाते हैं तो ललन सिंह क्या कहेंगे? समर्थन तो किए, समर्थन किया, आशीर्वाद दिए, अपने लोगों को मोबिलाइज किए, तब जाके जीते हैं। मतलब इस पूरी लड़ाई में हार केवल अनंत सिंह सकते हैं, भाजपा और जदयू हार नहीं रही है। जी, जीत रही है। और ये चर्चा बहुत जबरदस्त हो रही है। देखिए, अभी थोड़ी देर बाद आपको पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया जाएगा महागठबंधन की तरफ से कि प्रत्याशी कौन कौन है दोनों जगहों पर। हालांकि अंदर अंदर तो बातें लगभग क्लियर है। जब 14 तारीख को महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर नीलम देवी खुद ही पोस्टर लगा के बोल रही हैं और अनंत सिंह अपने पेज से शेयर कर रहे हैं, और आज भी वो बात उन्होंने कही है मीडिया से बात करते हुए कि जमानत जब्त करा देंगे, हम लड़ रहे हैं और महागठबंधन के हम प्रत्याशी हैं, लालटेन छाप हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो मतलब स्पष्ट है कि यहाँ जदयू जो हम कल चर्चा कर रहे थे कि पीछे हो गई है और उसने मौका दे दिया। ठीक है, जब राजद इतना सारा कुर्बानी दे रही है गठबंधन के लिए तो हम भी थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ एक जो पुरानी वैमनस्यता है, पुराना जो अदावत है इन दोनों का, उसकी चर्चा खूब हो रही है। ललन सिंह को गाली देकर अनंत सिंह की बड़ाई करने वाले लोग वहाँ भरे हुए हैं, या फिर उल्टा अनंत सिंह को गाली देने वाले और ललन सिंह की बड़ाई करने वाले बहुत ज्यादा है। तो इन दोनों को एक कर पाना असंभव है। हमने 2 दिनों तक ललन सिंह और अनंत सिंह के बारे में चर्चाएं कहीं भी की, हमने यही पाया कि जो अनंत सिंह को समर्थन कर रहा है वो ललन सिंह के पूरी खिलाफत में है, और जो ललन सिंह के साथ है वो अनंत सिंह के खिलाफ है। यानी इन दोनों को एक कर पाना महागठबंधन संभव नहीं है। और ये अंदर की जो खबरें आ रही थी कि अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी लड़ रही हैं, उनके खिलाफ जदयू वहाँ वोटिंग करेगी, उनके खिलाफ जदयू के कार्यकर्ता साइलेंटली वोट कर देंगे, एक सीट भाजपा को ही मिल जाए, लेकिन राजद को उस सीट पर रोक दिया जाएगा, खासतौर पर इसलिए क्योंकि अनंत सिंह को टिकट मिला है जो कि नहीं चाहते थे ललन सिंह। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वहाँ के कार्यकर्ता काम बिगाड़ देंगे। अब ये चर्चा जो हम तक आई है, हमने लोगों तक पहुँचाई है, तो ये चर्चा पहुँच गई है राजद खेमे तक। राजद डूबते हुए नाव पर क्यों बैठेगी? तेजस्वी यादव अभी जब सरकार बनी है, ना तो नीतीश को नाराज करना चाहते हैं, ललन सिंह को नाराज करना चाहते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के लोगों को कितना नाराज करें? जी, ये भी बड़ा है। कार्तिक मास्टर को नाराज किया, बंटू सिंह को हटाया, फिर आपने देखा कि सुधाकर सिंह की छुट्टी हुई, अब जगदानंद की छुट्टी हो रही है, श्याम रंग नाराज चल रहे हैं। कितना डैमेज करें अपनी पार्टी को? 5 उंगली तो खत्म कर दिया उन्होंने एक हाथ का, अब बचे हुए 5 उंगली में से नहीं ना कुछ डैमेज करेंगे। और ऐसी स्थिति में अगर अनंत सिंह को भी छोड़ देते हैं तो आपको लगता है क्या कि जो भूमिहार वोट A to Z करके तेजस्वी के पक्ष में आया था बोचहा में, या आगे भी जगहों पर आ सकता है, जो चूड़ा और दही की बात कर रहा है कि चूड़ा और दही मिलके आज काम करेंगे बिहार में, वो समीकरण बनने से पहले ध्वस्त हो जाएगा। अनंत सिंह इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है, और अनंत सिंह के
रजामंदी और अनंत सिंह के साथ रहने की वजह से तेजस्वी यादव को ये समीकरण एक बैठे बिठाए मिल जाता है पूरे बिहार में, मजबूती मिलती है। तो अगर इस समीकरण पर काम नहीं कर पाते हैं या अनंत सिंह को अगर पीछे हटाकर टिकट किसी और को देते हैं तो इस सीट पर निश्चित तौर पर राजद की जमानत जब्त हो जाती है जी। यहाँ के लोग साफ करेंगे, ना मोदी को चिंता है, ना तेजस्वी को चिंता है, ना ललन सिंह को चिंता है। हम चिंते हैं तो केवल अनंत सिंह को चिंते हैं। और अगर अनंत सिंह के खिलाफ सुरजभान सिंह उतर गए हैं, सामने का कुनबा बहुत बड़ा है, बहुत मजबूत है, सुरजभान सिंह पुरानी अदावत को वापस लेकर आ रहे हैं, वो ललन सिंह पर हाथ रख दिया उन्होंने उनकी पत्नी पर कि अब आप लड़िए आराम से। तो ये जो लड़ाई है ये अब साख की भी हो गई है, इसलिए महागठबंधन को सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा। जदयू को ये साबित करना पड़ेगा कि वो इस सीट पर पर्दे के पीछे खेला नहीं करेगी और यहाँ से तेजस्वी यादव का एक सीट बढ़ाने का प्रयास करेगी। लेकिन आप हम दोनों जानते हैं कि बड़ा मुश्किल है ये कर पाना। ऊपर लेवल पर नीतीश और तेजस्वी यादव अपने बीच की वैमनस्यता को भूल सकते हैं, जो अपने बीच का अदावत है उसको भूल सकते हैं, जो लड़ाई हुई है उसको भूल सकते हैं, जो बातें एक दूसरे के लिए कही है उसको भूल सकते हैं। लेकिन कार्यकर्ता जो कि एक दूसरे के घर के सामने रहते हैं वो रोज नहीं मैनेज कर सकते हैं उस लड़ाई को। कल भाजपा के साथ गए तो ठीक है, चलो भाई छोड़ो, इस करो, कोई इस घर से दोस्ती करो, इस घर से दोस्ती किया तो अब इस घर से दोस्ती करने के लिए कह रहे हैं। तो ये संभव नहीं है। हाइपर लोकल लेवल पर ये चीजें बहुत असर करती हैं और यही इसी का असर जो हाइपर लोकल लेवल पे है वो मोकामा में इस बार देखने को हम लोग को मिलेगा जी। तो कहीं ना कहीं मोकामा को लेकर जो चर्चा हो रही है तो हो सकता है एक तरफ जहां जनता दल यूनाइटेड खेला करने की कोशिश करे वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा होगा और नुकसान अगर किसी का होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अनंत सिंह का। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681